वेटिंग लिस्ट जरूरी है। We want Justice. We want Justice. We want Justice. Resume. वेटिंग लिस्ट। Resume. वेटिंग लिस्ट। Resume. वेटिंग लिस्ट। Resume. वेटिंग लिस्ट। यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है। 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 We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Resume. Waiting list. Resume. Waiting list. Resume. वेटिंग लिस्ट। LG administration. होश में आओ। 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 यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है। यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है। We want Justice. We want Justice. We want Justice. Resume. Waiting list. Resume. Waiting list. Resume. वेटिंग लिस्ट। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो। नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want बोलते रहो. We want. We want justice. We want Justice. We want Justice. यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है। यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है। यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है। We want Justice. We want Justice. We want Justice. रिवाइव करो, रिवाइव करो। वेटिंग लिस्ट रिवाइव करो। Revive करो. रिवाइव करो, रिवाइव करो। वेटिंग लिस्ट रिवाइव करो। रिवाइव करो, रिवाइव करो। वेटिंग लिस्ट रिवाइव करो। We want Justice. 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 सरकार ने आश्वासन दिए थे और आज फिर से ये प्रोटेस्ट है वो क्यों किया जा रहा है? सर, वेटिंग लिस्ट रिवाइव करने के लिए आपको एक डेट दी गई थी कि इस तारीख को आपको बता दिया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट रिवाइव हो जाएगी और आपकी मांगे जो है वो पूरी कर दी जाएंगी। देखो, काफी बदकिस्मती की बात है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ कवरेज के लिए आए और इन युवाओं की टाइम टू टाइम आपने आवाज को बुलंद किया है। तो आज फिर से हम सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो कि काफी देर से सुर्खियों में बना हुआ है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अलग अलग न्यूज चैनल्स की बात करें, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक अभी बना हुआ है। तो युवाओं का एक ही कंसर्न है कि वेटिंग लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनका काफी सारी लिस्टों में नाम है, लेकिन वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से इनके भविष्य के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, उच्च स्तरीय अधिकारी जितने भी हैं और साथ ही हमारे आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा साहब, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जल्दी हो सके इस वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए और इन सभी युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ न्याय किया जाए। कोई एस्पिरेंट से भी ले लो, एक एस्पिरेंट से भी बात कर लो। जी सर, क्या कहेंगे? हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए, क्योंकि हम नवंबर 2023 से इस फाइट को लड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। सर्दियों में मतलब हमने इतनी हार्श विंटर्स में हमने प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइकिंग की, बैक टू बैक हम बार बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, जितने भी हमारे नेता हैं उनसे मिले, मेमोरेंडम दिए, एलजी साहब तक मेमोरेंडम पहुंचाया, चीफ सेक्रेटरी साहब तक मेमोरेंडम पहुंचाया, बैक टू बैक जहां तक जाना था वहां तक गए। नवंबर 2023 ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं कि जेन्युइन इशू है, और जहां भी हम जाते हैं हम हर जगह समय यही सुनने को मिल रहा है कि ये इशू बहुत जेन्युइन है, लेकिन जेन्युइन तो है, बस सॉल्व कब करोगे? आपका एक साइन चाहिए और ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। हम आज फिर से इसलिए आए हैं क्योंकि हमें आश्वासन मिले थे कि आपका मैटर जेन्युइन हो जाएगा, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि आने वाले टाइम में आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तब एक और नया बहाना मार लोगे आप हमारे सामने कि नहीं अब आप आफ्टर इलेक्शन हम ये करेंगे। 4-5 महीने की तो ड्राइव होगी, इलेक्शन ड्राइव होगी, ये पहले कैंपेनिंग होगी, फिर आपके इलेक्शन होंगे, फिर रिजल्ट्स आएंगे, और उसके बाद अगर हमें जैसे सुनने में आ रहा है कि कमिंग टाइम में लोकसभा के बाद यहाँ के लोकल मतलब असेंबली इलेक्शन भी आएंगे, फिर अब एक और मतलब 1 साल आपने वेस्ट कर देना हमारा फ्री बारो बारी से ये इलेक्शन चक्रों में। हम इसलिए फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है एलजी एडमिशन को लगता है कि मसला इतना जेन्युइन है, सॉल्व होना चाहिए, तो करते हैं क्यों नहीं सॉल्व? आप हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जितने इलेक्टेड लोग हैं, चाहे पीएमओ में मंत्री से लेके यहाँ के जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी से लेके एलजी साहब तक मेमोरेंडम पहुंचाया, सब बोल रहे होगा, कब होगा ये समझ नहीं आ रही है। आपके माध्यम से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस फैसले को सॉल्व कर दो। आपका सिर्फ एक साइन चाहिए, 1 मिनट की
मतलब दे रही है, आप ये मसला सॉल्व हो जाएगा। और ये मसला किसी एक घर से जुड़ा मसला नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर का मसला है। पूरे इंडिया में जब वेटिंग लिस्ट को मतलब मान्यता मिलती है तो जम्मू कश्मीर ने क्यों खत्म कर दी है? तो यही चाहते हैं प्लीज इस ओर देखा जाए और ये वेटिंग जल्द से जल्द रिवाइव की जाए। पिछले दिनों आप धरने पे भी बैठे हुए थे, तो कौन आया था? पिछले दिनों हम पहले हमने बैक टू बैक प्रोटेस्ट किए, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट किए थे हमने। उसके बाद हम स्ट्राइक पे बैठे थे, इतनी ठंड थी, अभी तक हमारा गला ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद हमें मनकोटिया साहब आए थे, उन्हें आश्वासन दिया था बीजेपी के तौर पे कि मैं पूरा जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी की तो मतलब उनके बिहाफ पे यहाँ आया हूँ, और उन्होंने हमें बोला कि 26 जनवरी तक आपका ये प्रोटेस्ट ये मतलब ये आपका जो ये मसला है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम उठ गए थे अपनी स्ट्राइक से, बट वो भी चला गया। उसके बाद फिर उन्हें हम दोबारा से स्ट्राइक पे फिर से मैं आश्वासन मिला कि नहीं आप मत करो, क्योंकि एलजी एडमिशन काफी कुछ सोच रही है आपके इस मसले में, इंपॉर्टेंट मसला है, जनरल मसला है। लेकिन दुख हमें अब हम इसलिए आज पूरा जम्मू डिवीजन बच्चे इधर, हर डिस्ट्रिक्ट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इधर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कश्मीर से भी आए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी इधर ही हैं। हम इसलिए आज फिर से बाहर इसलिए आए, मजबूरन इसलिए आना पड़ गया हमको, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, ऑफिसर्स को कुछ काम करने दिया नहीं जाएगा, तब हम कहां जाएंगे। हमारा पास यही एक फिर से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज इस मसले को आजकल में सॉल्व कर दो, आज ही कर दो। अगर आपको लगता है इतना जनरल मसला तो आज क्यों नहीं सॉल्व कर दे दो। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें समझ नहीं आती आप डिक्टेटरशिप क्यों कर रहे हो, आपने क्यों 144 लगा के रखी जगह जगह। हमारे लोग ज्यादा आने वाले थे यहाँ, पूरे जम्मू कश्मीर में मसला है, जगह जगह हमें प्रॉब्लम पड़ रही है। हम यहाँ ना कोई दंगा हो रहा है इधर, ना कोई टायर यहाँ चला रहा है, हमारे डेमोक्रेटिक आवाज हम उठा नहीं पा रहे हैं, हमें पार्कों में आके अपने प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टोर भी देखना जरूरी है। पूरे जम्मू कश्मीर बच्चे यहाँ आने वाले थे, लेकिन 144 उनके बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज 144 भी जल्द से खत्म कर दी जानी चाहिए, एक, और दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट मसला है ये वाला वेटिंग लिस्ट वाला, जल्द से इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपका मसला हल नहीं हुआ सॉल्व नहीं होगा तो यही आएंगे ज्यादा से ज्यादा। मुझे लगता है जिस हिसाब से हमें पुलिस देख रहे थे गेट पे, हमें ढूंढ रहे थे, हमें अंदर भरने की कोशिश करेंगे, यही होगा। लेकिन अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, क्यों हमें डंडे खिलाने पे तुले हो सारे के सारे, आप क्यों नहीं हमारा मसला सॉल्व करते हो। नवंबर के मंथ से कंटिन्यूसली हम लगे हैं, बैक टू बैक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ जम्मू में आए थे स्ट्राइक करने। अब हमें समझ नहीं आ रही है क्यों आपने इसको लाइटली ले लिया, मसले गले बैठ गए हम सबके, लेकिन शर्म नहीं आ रही इनको। मैं फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और जितने भी हमारे मंत्री लोग हैं, इनके प्लीज इस इश्यू को सॉल्व करो, क्योंकि आपके बच्चों ने भी कभी इनका पेपर देने, अगर आपको लगता है आपके बच्चे फॉरेन शोरन कहीं पढ़ते होंगे, कभी न कभी कोई ना कोई लिट्टू आपका फॉर्म भरेगा ही भरेगा, फंसेगा जरूर इसमें। तो बेटर है कि आज मौका है, इसको सॉल्व कर दो, और प्लीज कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले इसको सॉल्व कर दो। उसके बाद मुझे पता है 1-1.5 साल हमारा वेस्ट हो जाना है, 1-1.5 साल हमारा वेस्ट पक्का ही होना है। अभी मतलब ये एमपी इलेक्शन है, इसके बाद एमएलए इलेक्शन आ जाएंगे, फिर कोई और इलेक्शन आ जाएगा, तो हम फंस जाएंगे। प्लीज अभी राइट टाइम है, अभी 5-6 दिन का टाइम है, अगर ये सॉल्व होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये पेंडिंग रह जाएगा मसला ये। मैम इस प्रोटेस्ट में आप फीमेल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं या हमारे पास कोई आया, उन सब ने हमें यही आश्वासन दिए कि हम जल्दी से जल्दी ये जो है बड़ा जेन्युइन सा मुद्दा है, इसको हम वेटिंग लिस्ट को दोबारा रिवाइव करेंगे। पर आप देख सकते हैं कि हम सब यहाँ पे आज इकट्ठा हैं, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी हमें आश्वासन दिया है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो हम उनसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि दोबारा से वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए, ताकि बहुत सारे यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनकी मतलब बहुत सारी हेल्प हो सकती है। अगर पूरे सब जगह पे वेटिंग लिस्ट है तो जम्मू और कश्मीर के यूथ के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि दोबारा से वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। जी देखिए, हम पिछले 2 महीने से वेटिंग लिस्ट के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हमने प्रोटेस्ट रखा है। हमें यहाँ पे 144 नाफिज कर दी गई है, पर फिर भी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से यूथ आया। आप देख सकते हो आज पूरे जम्मू कश्मीर से यूथ यहाँ पे आया हुआ है, और हम एक ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो एलजी साहब है उनसे एक ही हमारा मैसेज है कि प्लीज वेटिंग लिस्ट रिस्टोर कर दें जल्द से जल्द, क्योंकि वेटिंग लिस्ट ऑल ओवर द इंडिया है, ये कोई जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, ये इंडिया का एक पार्ट है। बट हमारे जो ये राइट है वेटिंग लिस्ट का, वो हमारे से छीना जा रहा है। हम जाते हैं सेक्रेटरीट जाते हैं, किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, बीजेपी के ऑफिस जाते हैं, या चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, हमें कहते हैं कि ये आपका जेन्युइन, वो खुद ही हमें वहीं से कहते हैं कि ये आपका जेन्युइन इशू है। अगर हमारा ये जेन्युइन इशू है तो फिर सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? जब एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद हमें कह रही है, जो भी बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जाते हैं, एक्सपीरियंस जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही मैसेज होता है कि आपका इशू जेन्युइन है, आपके इशू पे हम ड्राफ्ट बना दिया है, एसी बैठेगी, हम हल कर देंगे। एसी क्यों नहीं बैठ रही है? 2 महीने से एसी क्यों नहीं बैठ रही है? जो बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं दूसरी साइड से, वो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो बच्चे सीटें नहीं खानी चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये वाज़ेह तौर पे कह देना चाहते हैं, यूथ के साथ आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जम्मू कश्मीर का यूथ है, ये आने वाला फ्यूचर है ये, और ये सिर्फ आज का मसला नहीं है। वेटिंग लिस्ट आने वाली नस्लें, जो हमारी आने वाले बच्चे हैं, हमारे भाई बहन है, जो वो भी इस पास से गुजरेंगे, वो भी इस पास को फेस करेंगे। जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने ये एबॉलिश कर दिया था। मैं आज जो चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू कश्मीर के ये कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा सर, हम उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज
यूथ के मसले के साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। प्लीज जो वेटिंग लिस्ट का इशू है ये ऑल ओवर द इंडिया, जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चलो सर, शुगर मनाओ आ गई। नहीं नहीं ऑल द बेस्ट। पीछे वाला ये जो आपका इकट्ठे हुआ जो आपके हाथ में पीछे वाले को बोला ये ऊपर रखे। इतनी मेहनत करके इसे कवरेज करना बस ज्यादा फ्रेम आउट। वो पीछे वाले ऊपर करो। ये मजबूरी है, यूथ की मजबूरी है, जरूरी है, यूथ की मजबूरी है, वेटिंग लिस्ट जरूरी है, यूथ की मजबूरी है। वेटिंग लिस्ट जरूरी है, रिवाइव करो, रिवाइव करो, वेटिंग लिस्ट रिवाइव करो। रिवाइव करो, रिवाइव